तो आपको एक बेड मिलेगा, आपको एक टेबल मिलेगी, आपको एक चेयर मिलेगा, चश्मा और लैपटॉप को साफ करने के लिए स्प्रे रखा हुआ है। तो मैं तो ऑलमोस्ट 5-6 दिन एडमिट थी सिर्फ खाने और पानी की वजह से। इस केटल को ही बाय करना बिकॉज इसमें जो है सारी चीजें मैं आराम से एडजस्ट कर सकती हूँ। पूछ लेना कि क्या चीज अलाउ है, क्या चीज नहीं अलाउ है। फिर मंगवा रहे हो तो सुबह का नाश्ता आपको कैसे एडजस्ट करना है। 5 लीटर की बिस्लरी की बॉटल ले लो या फिर hey guys, welcome back to the channel. This side Rajshri and today's video is going to be very interesting क्योंकि आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आपको वो सारे एसेंशियल्स जो आपको अपने पीजी और हॉस्टल शिफ्ट होते टाइम अपने साथ लेके जाने हैं। ज़्यादातर भाई कंफ्यूजन ये होती है कि क्या चीज़ें लेके जानी है, क्या चीज़ें नहीं लेके जानी है। तो मैं ये वीडियो आपको बता रही हूँ ताकि आप एक बार इस वीडियो को देख के वो सारी चीज़ें रिमाइंड कर लो, अपनी चेकलिस्ट रेडी कर लो कि क्या क्या आपको लेके जाना है और क्या क्या अवॉइड करना है, किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की नहीं। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, ठीक है। इससे आपकी सारी कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगी। एंड ऑल्सो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, बिकॉज आई एम डूइंग एवरीथिंग जस्ट फॉर यू गाइज। अभी तो चलते हैं, फटाफट से रेडी होते हैं, देन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। I am ready, let's get start the video। नॉर्मल किसी रूम में रहोगे तो आपको एक बेड मिलेगा, आपको एक टेबल मिलेगी, आपको एक चेयर मिलेगा और एक कबर्ड मिलेगा। ये एसेंशियल्स आपको पीजी या हॉस्टल वाले खुद प्रोवाइड करते हैं अपनी तरफ से। पहले हम बात कर लेते हैं बेडिंग की। तो बेडिंग में अगर आप मतलब आप वहाँ पे एक बार कंफर्म भी कर लेना कि आपको बेड मिल रहा है, मतलब मैट्रेस वो दे रहे हैं या नहीं। अगर वो मैट्रेस दे रहे होंगे तो ठीक, वरना आपको मैट्रेस भी ले जाना पड़ेगा। तो मैट्रेस तो आप लेके जाओगे, इसके अलावा आपको एक बेडशीट, एक पिलो कवर, ये कंपलसरी आइटम है। और साथ में एक आपको चादर रखनी होगी, जैसे मैंने ये रख रखी है, ठीक है। तो आपको एक चादर, एक पिलो कवर, साथ में बेडशीट, ये सारे एसेंशियल्स आपको अपने साथ लेके जाने हैं। देन मैं टेबल चेयर की बात कर लेती हूँ। टेबल चेयर आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। ये मेरी टेबल है, ये मेरी चेयर है और मैंने इसको अपने साथ रख रखा है। ये बहुत ज़्यादा काम के लिए होती है यार। मैंने फर्स्ट वाले में आप देख रहे हो स्टेशनरी का सारा सामान है। नेक्स्ट में हेयर क्लिप वगैरह जो मैं रोज़ यूज़ करती हूँ। इसके अलावा कुछ क्लिप्स वगैरह हैं, मतलब जो आपको काम लगेगी अपने कपड़े वगैरह टक करने में, वैसलीन और ये सारी चीज़ें हैं। एंड लास्ट में मेरा चश्मा और लैपटॉप को साफ़ करने के लिए स्प्रे रखा हुआ है। ये कपड़ा है जिससे मैं साफ़ करती हूँ। और साथ में ये नेल कटर तो आपको कंपलसरी रखना ही रखना है। तो ये सारे एसेंशियल्स आपको लेके जाने होंगे। आपको अपनी वाटर बॉटल कोई भी एक अच्छी रख लेना, जो वाटर बॉटल आपको मैं बोल सकती हूँ कि एक वाटर बॉटल ऐसी रख लेना जिसमें ठंडा पानी, गर्म पानी दोनों आ जाता है, ठीक है। बाकी एक नॉर्मल वाटर बॉटल रखना ही रखना है, क्योंकि फ्रिज वगैरह कहीं होता है कहीं नहीं होता है, तो थोड़ा मैनेज करना पड़ता है, ओके। तो मैंने आपको बताया टेबल, चेयर, बेडिंग, ठीक है। इसके अलावा जो एसेंशियल्स हैं आप ये रैक रख सकते हो। ये रैक बहुत बेनिफिशियल इन द सेंस आपके बहुत सारे सामान मैनेज हो जाएंगे, इसलिए, ठीक है। इस तरह का एक रैक रख सकते हो। ये कंपलसरी चीज़ है। आपके पास आईपैड हो, लैपटॉप हो, फ़ोन हो, उसके लिए स्टैंड वगैरह जो भी आपको सही लगे वो ले लेना, ठीक है। चेयर वगैरह देख लेना। कहीं भी किसी भी हॉस्टल या पीजी में शिफ्ट होने से पहले आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि वो क्या दे रहे हैं क्या नहीं। पहले आप जाना वहाँ पे, जैसे अगर हॉस्टल में भी शिफ्ट हो तो एक बार हॉस्टल की जाके चीज़ें देख लेना। वैसे तो नॉर्मली बेड, टेबल, चेयर और कबर्ड वो देते ही हैं, लेकिन एक बार फिर भी आप क्रॉस चेक कर लेना। मैट्रेस का पूछ लेना, क्योंकि जब मैं आई थी यहाँ पे तो मुझे मैट्रेस मिल रही थी, तो मैंने सिर्फ जो बेडशीट होती है बस मैं वही लेकर आई थी और पिलो वगैरह लेकर आई थी। नेक्स्ट मैं बात कर लेती हूँ इस रैक की। तो मैंने ये रैक ली थी यहाँ के एक लोकल मार्केट से। मैंने ये वाली रैक ले रखी थी, इसको मैंने कवर कर दिया फिलहाल तो थोड़ा सही लगने के लिए। एक मेडिसिन बॉक्स आप ज़रूर रख लेना, क्योंकि मेडिसिन बॉक्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा काम आता है भाई। उसमें आपको पैरासीटामॉल और जो भी आपके एसेंशियल से 2 दवाएं हैं उनको भी रख लेना, ठीक है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें तो मेरी हैं, ठीक है। आप ऐसा रैक रख सकते हो जिसमें आपकी चीज़ें मैनेज होंगी। मैंने इसमें अपना खाने पीने का सामान, अपने बाकी की कटोरी चम्मच वगैरह जो एक्स्ट्रा मुझे रखनी होती है वो रखा है। एक्स्ट्रा और चीज़ें यहाँ पे रख रखी हैं, बुक्स यहाँ पे रख रखी हैं मैंने, डेट्स वगैरह जो मैं रोज़ खाती हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने इन रैक्स में सेटल डाउन करके रखी ताकि वो स्पेस मेरा बच जाए। तो उस स्पेस को बचाने के लिए मैंने ये वाली रैक ली थी ताकि इस रैक में वो सारी चीज़ें एडजस्ट हो जाएँ। आपका यूज़ भी बता दिया। फिर आती है आपकी कबर्ड। आपको पता नहीं किस तरह की कबर्ड मिलेगी, आप एक बार देख लेना। ये कबर्ड मेरी है, मतलब मैं डबल सीटर रूम में रहती हूँ, तो ये मेरी रूममेट की कबर्ड है, ये मेरी कबर्ड है, ठीक है। तो मैंने इसमें अपनी सारी चीज़ें रख रखी हैं, कपड़े, जूते, सारा कुछ। मेरे पास शूज़ थोड़े एक्स्ट्रा हैं, तो मैंने उन शूज़ को थोड़ा इस साइड में रख रखा, आप देख रहे होगे।
तो कुछ शूज़ उधर रखे हुए हैं, कुछ शूज़ इसके नीचे हैं। बाकी जितने भी मेरे कपड़े हैं, इवन कुछ जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिन्हें मुझे सिक्योर करके रखना होता है, मेरे वॉलेट वगैरह होते हैं, वो सारा मैं इस कबर्ड में रखती हूँ अपने, और ये हमेशा लॉक रहती है, ठीक है। तो ये कबर्ड भी मुझे यहाँ पे मिली थी, तो इसका मुझे ये बेनिफिट मिला काफ़ी। ये कबर्ड काफ़ी स्पेशियस है, मैं अपनी सारी चीज़ें रख लेती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, अगर आप हॉस्टल पीजी में शिफ्ट हो रहे हो तो केटल लेके रखना, क्योंकि कमरे में ये होता है कि आप खाने का मतलब बहुत इशू हो जाता है। अगर आप टिफ़िन लगवाओगे, ठीक है, तो भी ये है कि कभी मन का मिला, कभी मन का नहीं मिला, आपको खुद से बनाने का कुछ मन किया, या अगर आप हॉस्टल में शिफ्ट हो रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको मेस तो मिलता ही है खाने पीने के लिए, लेकिन कुछ कुछ मेस में अलाउ नहीं होता। जैसे मेरे मेस में अलाउ नहीं है कि आप कुछ भी बनाओ खुद से, तो मैंने अपने लिए केटल रख रखा है। मैं आपको ये वाली केटल की इमेज दिखा रही हूँ जो आप मेरे स्क्रीन पे अभी मैं यहाँ अटैच कर रही हूँ। आप इस केटल को ही बाय करना। मैंने एक्चुअली में जो पिजन वाले नॉर्मल बॉइलिंग केटल्स आते हैं, मैंने वो बाय कर लिया था। वो भी जल्दी जल्दी में किया था क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था। बट आप ये गलती मत करना, आप इस तरह की एक केटल बाय करना जिसमें आप खाना भी बना सको, मतलब मैगी वगैरह बना सको, पानी बॉईल कर सको, दूध बॉईल कर सको, या जो भी एसेंशियल्स है आपके, उन्हें आराम से आप बना सको, गर्म कर सको। तो ये केटल बहुत ज़्यादा सही रहेगी अगर आप पीजी हॉस्टल में शिफ्ट हो रहे हो। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, एक अम्ब्रेला अपने पास ज़रूर रखना, क्योंकि मौसम कब बदल जाए कुछ भी कह नहीं सकते। तो अम्ब्रेला आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। गर्मी होगी तो धूप से बचाएगा, ठंड होगी, ठंड में तो नहीं, मतलब बारिश होगी तो बारिश से बचाएगा। आपको एक अम्ब्रेला रख लो, केटल रख लो, ठीक है। बाकी आप अपने लिए एक मतलब बैग लेकर आओगे आप, मतलब बैकपैक, जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स बोलियो, अपने रोज़ की बुक्स, कॉपीज़ वो लेके जाओगे आप, उसके लिए वो रख लेना। शूज़ और बाकी फैशन एसेंशियल्स की बात कर लूँ तो नॉर्मल कपड़े तो आप लेकर आओगे ही अपने लिए, साथ में एक फ्लैट रख लेना, ठीक है, एक हाई टो शूज़ रख लेना, एक नॉर्मल स्लीपर रख लेना आने जाने पहनने के लिए, ये सारी चीज़ें। और मैं बात करूँ कि आप वॉशरूम में, आपको वॉशरूम में एक्चुअली में क्या होता है, मैं आपको अपना दिखाती हूँ, फिर मैं आपको चीज़ें बताती हूँ। एंड ऑफ मेरा छोटा सा वॉशरूम, मैंने ये वाला रैक रख रखा है यहाँ पे, बिकॉज इसमें जो है सारी चीज़ें मैं आराम से एडजस्ट कर सकती हूँ। जो भी मेरे कंडीशनर, शैम्पू वगैरह जो भी है वो इसमें आराम से अरेंज हो जाते हैं। आपको एक बाल्टी, एक मग लेके जाना है अपने साथ साथ, क्योंकि वो पीजी और हॉस्टल वाले नहीं देते, तो आपको ये बाल्टी और मग वगैरह खुद से लेकर जाना है। और इस तरह का एक रैक ले लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ मैंने ब्रश के लिए ये वाला ले रखा है इस तरह का, ये आपको मिल जाएगा कुछ 15-20 रुपए में। इसमें आपका ब्रश और ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। साथ में हैंड वॉश ले जाना, आपको एक हैंड वॉश लेके जाना है, एक बकेट लेके जाना है, मग लेके जानी है, साथ में आप जो भी यूज़ करते हो वो सारी चीज़ें लेके जानी है, ठीक है। वो सारी चीज़ें आप लोगों ने देख ली। बेडिंग का मैंने बता दिया, कबर्ड का मैंने बता दिया। मैंने ये वाला जो आप ये देख रहे हो कर्टेन्स, वो भी मैंने खुद से लगाई है। तो आप एक बार जिस भी जगह पे शिफ्ट होना वहाँ पे देख लेना कि विंडो कैसी है, क्या वहाँ पे लगेगा क्या नहीं। तो आपको कर्टेन भी खुद से लेके जानी, कर्टेन भी नहीं मिली थी, तो ये कर्टेन जो है ये हम लोग लेकर आए थे। एंड साथ में ये कि आप वॉल पे, मतलब ज़्यादातर परमिशन नहीं होते कि आप कुछ भी स्टिक करो, तो अपने लिए स्टिकी नोट्स वगैरह लेके जाना। स्टिकी नोट्स वगैरह बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, ताकि आप उन्हें, मतलब उन पर जो भी लिखना है उसको लिख के आराम से आप चिपका सकते हो। उससे वॉल भी नहीं खराब होगी, आपका ओनर भी नहीं घुसाएगा। अपना चार्जर वगैरह लेके जाओगे, साथ में एक मिरर रख लेना। आप इस तरह का मिरर अपने लिए एक छोटा सा कॉम्पैक्ट सा ले सकते हो, ताकि आपको रेडी होने में कोई दिक्कत ना हो। आप जब भी किसी पीजी या हॉस्टल में शिफ्ट हो रहे हो तो वहाँ पे इस बात का पूछ लेना कि क्या चीज़ अलाउ है, क्या चीज़ नहीं अलाउ है। फॉर एग्जाम्पल, हॉस्टल्स में अक्सर केटल वगैरह अलाउ नहीं होती है, क्योंकि उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल उसी में इंक्लूडेड होता है। जबकि पीजी वगैरह में क्या होता है, आपको केटल वगैरह अलाउ होती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपका अलग से ले रहे होते हैं। जैसे मैं जिस पीजी में रहती हूँ, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिसिटी का बिल अलग दे रही होती हूँ, रूम का रेंट और मेस का फीस एक साथ दे रही होती हूँ मंथली वाइज, ठीक है। तो आप ये सब पूछ लेना, मतलब आप जहाँ भी शिफ्ट हो ना वहाँ पूछ लेना कि वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं, ताकि आप उन चीज़ों की लिस्ट बना पाओ जो आपको यहाँ से लेके जानी है, ठीक है। और हाँ, रूम में एक डस्टबिन ज़रूर रख लेना यार, क्योंकि पता है क्या होता है, कूड़े वगैरह आप अपने कमरे में तो फैलाओगे नहीं, और कभी कभी ये होता है कि आपको मतलब कोई कॉमन डस्टबिन भी ना देखने को मिले, इसलिए आप अपने लिए बैकअप के लिए एक डस्टबिन भी रख लेना रूम में, ठीक है। तो आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी। खाने वगैरह का आपको ध्यान रखना है। अगर मेस में आपको खाना मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है, अगर खाना आप टिफ़िन मंगवा रहे हो तो सुबह का नाश्ता आपको कैसे एडजस्ट करना है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बोल रही थी कि केटल वगैरह ले लो जिसमें आपको चाय बनानी है, ठीक है। बाहर रोज़ चाय पीना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आप चाय बना सकते हो, उसमें कॉफ़ी बना सकते हो अपने लिए,
और इसके अलावा कभी कभी कुछ स्पेशली मन किया, ठीक है, तो वो सब भी चीज़ें आप आराम से बना सकते हो। मैगी हो गया, टोस्ट हो गया, कुछ भी हो गया, आप आराम से केटल वगैरह में बना सकते हो। तो वो चीज़ें भी ध्यान रखना आप, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा जब हम बाहर निकलेंगे। खाने के लिए सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं बच्चे। मैंने बहुत ज़्यादा झेला है, इवन मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई थी, तो मैं तो ऑलमोस्ट 5-6 दिन एडमिट थी, सिर्फ खाने और पानी की वजह से। एंड हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखना, पानी। देखो भाई, बाहर आने के बाद आप ये मत सोचो कि कुछ भी पानी पी लेंगे तो ठीक रहेगा। सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती हैं पानी की वजह से, तो पानी का आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि आप फिल्टर वाला ही पानी पियो। अगर आप जहाँ पे रह रहे हो हॉस्टल पीजी में, वहाँ पे फिल्टर नहीं लगा हुआ है, तो आप 5 लीटर की बिस्लरी की बॉटल ले लो, या फिर कहीं आसपास का एरिया देख लो जहाँ पे वाटर, मतलब जहाँ पे पानी मिलता है। आपका ज़्यादा नहीं, 40-50 रुपये लगेगा और आपको 5-6 लीटर पानी मिल जाएगा। वो आपके 3-4 दिन तो आराम से चलेगा। तो पानी से कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल मत करना भाई, तबीयत सही रखनी है तो। क्योंकि बाहर जाके पेरेंट्स की सबसे ज़्यादा कंसर्न होती है। मैं ये नहीं चाहती कि किसी के भी पेरेंट्स परेशान हो इस चीज़ को लेके, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना पानी का। ओके, हाँ गाइज, ध्यान से अपने लिए एक मेडिसिन बॉक्स ले लेना जिसमें आप फर्स्ट एड किट सारा रख लेना भाई। कब क्या इमरजेंसी आ जाती पता नहीं चलता है। वैसे कुछ होगा तो नहीं, बट मैं फिर भी बता दे रही हूँ। जो भी बैंडेज वगैरह होता है, बैंडेज ले लो, और भी थोड़ी सेफ्रामाइसिन वगैरह जो भी क्रीम्स होती हैं उन्हें रख लेना। ये सारी चीज़ें आप रख लेना ध्यान से, ठीक है। एंड हाँ, ये चीज़ भी आप उनसे पूछ लेना कि आपको खाने के लिए प्लेट अपनी खुद की रखनी है अगर आप हॉस्टल में हो, ठीक है। और अगर आप मेस में भी हो तो भी ये चीज़, बाकी अगर आप टिफिन लगवा रहे हो तो भी देख लेना अपना। इसके साथ साथ आप मतलब जो भी आपकी यूटेंसिल्स वगैरह हैं, मतलब जैसे कि प्लेट हो गया, ठीक है, और ग्लास हो गया, स्पून हो गई, ये सारी चीज़ें आप रख लेना। क्योंकि मैं जब यहाँ आई थी तो मुझे यहाँ पे मिल तो रही, मतलब यहाँ पे मेस है तो मेस में थाली वगैरह सब मिल रहा था, लेकिन फिर भी कटोरी चम्मच ये सब आपको खुद अपना रखना होता है। तो कटोरी चम्मच हो गया, ग्लास हो गया, ये सारी चीज़ें आपको खुद से रखनी पड़ेगी। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना, ठीक है, वो भी रख लेना आप बैकअप के लिए। देखो, स्टार्टिंग में जब आप शिफ्ट हो रहे हो तो थोड़ा सामान ज़्यादा हो जाए कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, सारे सामान लेके जाना। भले ही अगले महीने या 2 महीने बाद जब घर जाना तो वापस सामान जो एक्स्ट्रा होगा उसको उठा ले जाना, क्योंकि यहाँ से जाते वक्त अगर आप सब लेके जाओगे ना तो कम दिक्कतें होगी। वरना पता चल रहा है आप यहाँ शिफ्ट हो गए, फिर आपको चीज़ों की कमी लग रही तो आपको लेना पड़ेगा। तो इस चीज़ के लिए मैं ये बता रही हूँ, ठीक है। बाकी आप लोग खाने पीने से कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, अपना हमेशा ध्यान रखना, और जितनी भी चीज़ें थी मैंने इस वीडियो में कवर कर दी है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक दिस व्लॉग एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय बाय।